डियर फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 का जो टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया वर्क डन इन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आज हम स्टडी करेंगे वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड के ग्रेविटेशनल फील्ड की प्रेजेंस में जो है वो वर्क डन कैसे परफॉर्म होता है, कौन कौन सी कंडीशंस में होता है। तो इसके बेटा हम 2 पार्ट्स पढ़ेंगे, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जो अब हम स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि जो वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ठीक है, मीन्स कि आप जो पाथ फॉलो कर रहे होंगे, चाहे वो जितने पाथ हों, 3 हो 4 हों, डिफरेंट पाथ्स हों, ठीक है, तो उसमें जो वर्क डन हो रहा होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वो इंडिपेंडेंट होगा, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि कैसे हम प्रूफ करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हम एक क्लोज पाथ जो है वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास मौजूद है एक पॉइंट ए। ठीक है, ये पॉइंट मौजूद है और एक ये पॉइंट मौजूद है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है इससे इस पॉइंट तक अप्रोच करना चाहता है, तो बहुत सारे डिफरेंट पाथ्स हैं जिनके ज़रिए वो अप्रोच कर सकता है। तो सबसे पहला पाथ ये है दिस पाथ। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अप्रोच कर सकता है, या तो फिर वो इस पॉइंट से पॉइंट सी पर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से किधर चला जाएगा, बी पर। ठीक है, या वो इस पॉइंट से इस पॉइंट डी पर आएगा, फिर वो यहाँ पर चला जाएगा, लाइक दिस। तो कितने पाथ हो गए टोटल, एक ये आपका पाथ हो गया, दूसरा ये आपका पाथ हो गया, तीसरा ये आपका पाथ हो गया। ठीक है, सो दिस इज पाथ 1, इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, दिस इज पाथ 2 और दिस इज पाथ 3। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट पाथ हो गई। ठीक है, अब बी तक पहुंचने के लिए एक पाथ 1, पाथ 2 एंड दिस इज पाथ 3। तो यहाँ से पता चलेगा कि हम 3 डिफरेंट पाथ्स लेते हैं, तो यहाँ हमने प्रूफ करके बताना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। ठीक है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अब पाथ 1 लेते हैं। ठीक है, अब पाथ 1 में इस चीज़ को जो है वो स्टडी करते हैं कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड हो रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ या नहीं हो रहा। ठीक है, तो लास्ट में पता चलेगा कि वो डिपेंड करता है पाथ के ऊपर या नहीं करता। तो सबसे पहले पाथ 1 लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पाथ 1 में एक मैं यहाँ से ले लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक बॉल ही है। ठीक है बेटा, ठीक है, वो बॉल जो है बी पॉइंट तक अप्रोच करने के लिए सबसे पहले ए से किधर जाएगी, सी पर। तो सबसे पहले वर्क डन फाइंड करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। ठीक है, तो आपको पता है बेटा वर्क डन की इक्वेशन क्या है, एफ डॉट डी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ से अगर ये बॉल पॉइंट ए टू सी जाएगी तो इस बॉल का जो वेट है, ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, डेट इज इक्वल्स टू वेट। ठीक है, तो ये जो वेट है, ठीक है, और वेट आपको पता है किसकी इक्वल होता है, एम जी के। ठीक है, तो ये तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये जो बॉल डिस्प्लेसमेंट कर रही है वो टूवर्ड्स सी पॉइंट कर रही है। ठीक है, इन दिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो इनके दरमियान जो एंगल आ जाएगा
ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो जब ये सी पॉइंट तक पहुंचेगी तो क्या वो इन दी प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन कर रही है कि नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है बेटा, ये जो फोर्स है, ठीक है, जो एक्ट कर रही है यहाँ पर, डैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, डैट इज़ इक्वल्स टू वेट एंड इज इक्वल्स टू एम जी। इसको एम जी लिख लें, ठीक है। साथ आगे जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं डी कॉस थीटा, इनके दरमियान कितने की इक्वल है, 90 के। तो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू सी इज इक्वल्स टू एम जी एच। अब आपको पता होना चाहिए कि cos 90 किसकी इक्वल होता है बेटा, ज़ीरो के। तो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसमें ऑब्जेक्ट जब इधर से इधर पॉइंट तक मूव करेगा तो वो किसी किस्म का कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं कर रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि उनके दरमियान एंगल क्या है, 90 है। अब हम देखते हैं वर्क डन फ्रॉम पॉइंट सी टू बी, ठीक है। अब हमने एक्चुअली में पाथ 1 फॉलो कर रहे हैं तो हमने बी तक पहुंचना है, ठीक है। तो अब पहले ए से सी आया फर्स्ट पार्ट, अब सी से क्या आ जाएगा, बी पॉइंट तक, ठीक है। सी से बी पॉइंट तक देखते हैं कि वो वर्क डन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो वही बॉल है, ठीक है। तो आप देखेंगे वही बॉल जो है उसने पॉइंट सी से किधर जाना है, बी। तो बॉल जा रही है अपवर्ड की तरफ, ठीक है। और उसके ऊपर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो इन कर रही है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि ये बॉल आप डिस्प्लेसमेंट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में इन दी फॉर्म ऑफ हाइट, ठीक है। ये हाइट की फॉर्म में करेगी वर्टिकल मोशन। और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है जो इसके वेट की इक्वल है, डैट इज इक्वल्स टू एम जी। तो इनके दरमियान जो एंगल आ जाएगा डैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब देखें, तो एफ डॉट डी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो वेट एम जी की इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो इन दी फॉर्म ऑफ हाइट है, अपवर्ड वर्टिकल मोशन है। और जो आपके पास कॉज जो है वो 180 की इक्वल आ जाता है। तो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट सी टू बी इज इक्वल्स टू एम जी एच, कॉज 180 माइनस 1 की इक्वल होता है। तो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट सी टू बी इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एच आ जाएगा, ठीक है। तो पाथ 1 में इधर से इधर तक कोई वर्क डन नहीं था, बी तक जैसे ही अप्रोच करते हैं तो वर्टिकल मोशन में टोटल माइनस एम जी एच आ गया। अब हम नेट वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। नेट वर्क डन क्या होगा, पाथ 1 का वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू सी टू बी, ठीक है। टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे इस पूरे पाथ का। तो वो इस तरीके से होगा, आपका सम ले लेना। तो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू सी क्या है आपका, 0 प्लस सी टू बी क्या है, माइनस एम जी एच। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एच। So this is the total net work done of path 1 that is equals to minus mgh। तो ये हमारे पास वर्क डन आया, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर बेटा पाथ 2 के लिए, ठीक है। तो अब बेटा पाथ 2 के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो इसको बहुत गौर से समझते हैं। तो उम्मीद है बेटा ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। पाथ 3 का तो सेम केस है, ठीक है। आपने ऐसे फाइंड आउट किया, पाथ 3 का इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, वो हम आगे करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस है जैसे पाथ 1 का था। पाथ 2 का थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो पाथ 2 आप देख रहे हैं बेटा कि ये वाला पॉइंट है हमारा, ए से लेकर बी तक, ये मैंने बाहर निकाल दिया, ये हमारा पाथ 2 है, ठीक है। आप पार्ट 2 इस तरीके से है कि ऑब्जेक्ट यहाँ ए से बी जा रहा है, ठीक है, बी तक अप्रोच करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। अब बेटा ये है कि आप देखेंगे कि हम एक साथ तो पूरे का ए से बी तक फाइंड आउट नहीं कर सकते इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिए। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक एक्सेस आ गया हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो अब आप देख रहे हैं एक हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल है, एक ये हॉरिजॉन्टल है, एक ये हॉरिजॉन्टल है, एक ये हॉरिजॉन्टल है। अब आप देखें बेटा यहाँ पर बहुत ख़ास बात कि जब ऑब्जेक्ट इधर हॉरिजॉन्टल पाथ पर मौजूद होगा, जितने भी हॉरिजॉन्टल पाथ हैं, ठीक है, ये वाला हॉरिजॉन्टल पाथ, जब इधर ऑब्जेक्ट लाइक बॉल इधर मौजूद है तो आप हॉरिजॉन्टल पाथ में पता है
कि वो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली आगे कवर कर रहा होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर एक्ट करती है, डाउनवर्ड, उनके दरमियान एंगल क्या आ जाता है 90। तो 90 डिग्री में तो वर्क डन क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट बी पॉइंट तक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जो है वो पहुँच ही नहीं सकता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में वो कोई वर्क डन परफॉर्म कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिहाज से ऑब्जेक्ट कभी भी बी पॉइंट तक अप्रोच नहीं कर सकता। तो फिर क्या है, पीछे वर्टिकल डिस्टेंस रह गया। तो अगर आप यहाँ वर्टिकल मोशन को देखें, ये छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब वर्टिकल मोशन परफॉर्म करेगा तो वो वर्टिकली यहाँ से देखें हॉरिजॉन्टल जाके सीधा अपवर्ड जा रहा है वर्टिकली, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकली अपवर्ड। तो जब वो वर्टिकली अपवर्ड जाएगा स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स में, इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना, और एट लास्ट वो एक बी पॉइंट तक यहाँ तक पहुँच ही जाएगा। छोटे छोटे इंटरवल्स वर्टिकल अपना आकर बी पॉइंट तक पहुँच सकता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि वो वर्टिकली अपवर्ड जाएगा और ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगी, तो एंगल क्या आ जाएगा आपका 180 डिग्री का। तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा -mgh। तो इस लिहाज से वो नेगेटिव वर्क डन परफॉर्म करके बी पॉइंट तक जो है वो अप्रोच कर सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल मोशन अपना कर बी पॉइंट तक जा सकता है स्मॉल इंटरवल्स में, हॉरिजॉन्टल में नहीं कर सकता क्योंकि उसमें वर्क डन परफॉर्म नहीं हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओनली वी नीड स्मॉल इंटरवल्स ऑफ दीज वर्टिकल मोशन। तो इन स्मॉल इंटरवल्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक फुल वर्टिकल मोशन आएगी जिसके ज़रिए वो ए से बी पॉइंट तक अप्रोच कर सकता है। तो इसका मतलब है यहाँ से हम कौन सी चीज़ कंसिडर करेंगे, ऑब्जेक्ट की वर्टिकल मोशन को। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट का जो डेरिवेशन है उसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।